हाय एवरीवन, मैं हूं शेख ज़बी। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अपकमिंग आईपीएल की पहली मैच की, यानी 2026 आईपीएल अभी शुरू होने वाला है। सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं। तो अभी इस बार आईपीएल शुरू होने वाला है बैंगलोर पे, यानी पहली मैच होने वाली है बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद की। देखो, बैंगलोर की अगर मैं बात कर लूँ तो बैंगलोर में लास्ट आईपीएल जीतने के बाद जो हादसा हुआ था, जो रैली निकली थी, जो हादसा हुआ था, कई लोगों की डेथ हो चुकी थी, जो अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए था। कई लोग थे, बहुत यंग, मतलब जितने भी लोग थे सब यंगस्टर्स थे। ठीक है, तो बहुत कम एज थी। जो हादसा नहीं होना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली हादसा हो गया। लेकिन उसके बाद ये पहली मैच खेली जा रही है बैंगलोर के स्टेडियम, यानी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल मैच हो पाई, रणजी मैच भी थी यहाँ पे, लेकिन वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे नहीं खिलाए। वो आके तकरीबन बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है उस साइड पे एक स्टेडियम है, तो उधर पे खिलाए थे, जिसमें विराट कोहली भी शामिल थे। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत कंडीशंस के हिसाब से टिकट्स भी बेची जा रही हैं ऑनलाइन पे। और पुलिस का भी अच्छा खासा बंदोबस्त किया जा रहा है यहाँ पे पहली मैच के लिए, क्योंकि बहुत क्राउड आ जाता, बहुत क्राउड आ जाता, मतलब जिसके पास टिकटें नहीं रहती तो वो लोग भी चले जाते। तो बाहर मजमा बहुत जम जाता, तो इस वजह से बहुत सिक्योरिटी इस बार वहां पे अरेंज करके है। तो अगर मैं टीम की मैं बात कर लूं, मेरे प्रिडिक्शन की मैं बात कर लूं, तो देखो बैंगलोर की टीम एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि लास्ट टाइम के विनर्स हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए। तो अगर मैं बैंगलोर की मैं बात करूं तो पहले बल्लेबाजों की मैं बात कर लेता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो अगर मेरे हिसाब से बोलूं तो टीम सॉल्ट तो जाहिर सी बात है खेलना ही चाहिए। सॉल्ट, विराट कोहली हो गए दो, और तीसरे पाटीदार जो कप्तान है, जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, किए हैं लास्ट ईयर आईपीएल में। तो उसके बाद शर्मा, जोगिंदर शर्मा मतलब जितेश शर्मा, तो वो तो विकेट कीपर हैं। तो चार लोग ये हो गए मेरे हिसाब से, चार। और अगर मैं पांचवें की बात कर लूं तो यहाँ पे ना तकरीबन बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं बैंगलोर की टीम में। अगर मैं पांचवें की बात करूं, देखो टिम डेविड, डेविड आके देखो किसी भी ग्राउंड में छक्के मार सकते हैं, और बैंगलोर में तो शायद वो कवन पार्क में मारेंगे स्टेडियम के बाहर। तो टेम ड्राविड भी है यहाँ पे, पडिक्कल है, तो ये भी लोकल है यहाँ के बैंगलोर के। तो देखना पड़ेगा यार इनको खिलाते हैं या फिर इनकी जगह पे वेंकटेश अय्यर, जो वेंकटेश अय्यर है ऑलराउंडर है, कोलकाता में खेल चुके हैं, ओपनिंग भी कर चुके हैं, तीसरे नंबर पे भी खेल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पडिक्कल तकरीबन 3 नंबर पे खेल रहे थे। तो वेंकटेश अय्यर को भी यहाँ पे चांस दे सकते हैं 3 नंबर पे खेलने के लिए। तो वो देखना पड़ेगा, मेन इंपॉर्टेंट कि टीम सिलेक्शन कैसे होती है। तो 6 तो यहाँ पे बल्लेबाज है। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं तो वही मैं बोल रहा था, वेंकटेश अय्यर एक ऑलराउंडर भी मिल जाएंगे इनको अगर पडिक्कल की जगह पे खेलते हैं। तो ये वो तो टीम का डिसीजन होगा। अगर मेरे हिसाब से बोलूं तो दोनों में से बेटर ऑप्शन है, अगर ऑलराउंडर चाहिए तो आप वेंकटेश अय्यर को खिला सकते हैं, अगर प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए तो पडिक्कल है। और अगर ऑलराउंडर्स की बात कर लूं तो करुल पांड्या तो है ही, जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। करुल पांड्या ऑलराउंडर है, स्पिनर है जो बहुत अच्छा। शेपर्ड है यहाँ पे जो वेस्ट इंडीज के हैं, ये भी अच्छे खासे छक्के मार सकते हैं फिनिशिंग में। तो बहुत अच्छे खासे छक्के मार सकते हैं, और वैसे भी बैंगलोर का ग्राउंड कुछ बड़ा है नहीं। तो ये 3 ऑलराउंडर्स है मेरे हिसाब से। अगर मैं बात कर लूं तो वहां पे हो गए 6 और एक 3 हो गए 9, मतलब अगर वेंकटेश अय्यर की जगह या फिर पडिक्कल की जगह बोले तो 8 लोग हो गए। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बॉलर्स का यहाँ पे। भुवनेश्वर कुमार, अगर मैं आज भी, बहुत सारे लोग चुनते होगा अगर आज की, अगर कौन बेस्ट बॉलर है अगर फास्ट में इंडिया का, तो बुमराह को चुनते हैं, लेकिन मेरे लिए आज भी भुवनेश्वर कुमार है। ये मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। तो मुझे आज भी भुवनेश्वर कुमार बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी स्विंग ना अच्छे अच्छे बैट्समैन को नचा के छोड़ देते। तो मुझे पर्सनली भुवनेश्वर कुमार बहुत पसंद है। तो भुवनेश्वर कुमार तो है ही, साथ में है हेजलवुड। तो हेजलवुड भी यहाँ पे है, मतलब दोनों एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार भी और हेजलवुड भी। तो ये बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक है इनके पास। और साथ में है नवन तुषारा जो श्रीलंका से हैं, तो इनको भी खिला सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। लेकिन अगर टीम लाइनअप की मैं बात कर लूं तो तकरीबन 2 या 3 पेसर बॉलर रहेंगे। करुल पांड्या है यहाँ पे, शेपर्ड है, तो 5 मतलब ऑलराउंडर्स मिला देंगे, वेंकटेश अय्यर है, तो ऑलराउंडर्स मतलब तकरीबन 5 से 6 गेंदबाज यहाँ पे हो जाएंगे, जो बहुत जरूरी रहता है। तो देखना पड़ेगा कि यह टीम लाइनअप में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि एक मैच खेलने के बाद ही ऑफिशियली पता चलता है कि कैसे टीम बैलेंस करिए, तो उसके बाद ही कंटिन्यू होती है। अगर मैं वही यहाँ पे हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ तो हैदराबाद में देखो बल्लेबाज एक से एक धुआंधार है।
ठीक है। तो अगर मैं बल्लेबाज की बात कर लूँ तो वो है ट्रेविड हेड। ट्रेविड हेड का क्या बात करूँ, तो पहले ही गेंद पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो साथ में है क्लासन। क्लासन भी आप जानते हैं बैक फुट पे जाके जो वो छक्का मार सकते हैं, वर्ल्ड क्लास में कोई नहीं मार सकता, ये तो मैं हमेशा से बोलता हूँ। और साथ में ईशान किशन, जैसे ईशान किशन का फॉर्म वर्ल्ड कप पे गया है ना, तो उसके हिसाब से तो हर बॉलर को ईशान किशन से डरना चाहिए, क्योंकि एक तो ग्राउंड छोटे होते हैं और ईशान किशन ग्राउंड के हर तरफ छक्का मारने की काबिलियत रखते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। फिर है अनिकेत वर्मा भी यहाँ पे मौजूद है और साथ साथ है रविचंद्रन, तो देखना पड़ेगा इनको चांस मिलती है या नहीं प्लेइंग 11 में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑलराउंडर्स की बात करूं तो अभिषेक शर्मा, क्योंकि अभिषेक शर्मा की बॉलिंग भी आती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा को बॉलिंग भी खिला है लास्ट ईयर कमिंग्स ने, तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा तो डेफिनेटली ओपनिंग करेंगे। ट्रेविस हेड के पास नीतीश कुमार रेड्डी, तो नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे फिनिशर हैं, पेस बॉलर हैं, तो बहुत फायदा होगा इससे इनकी टीम को। साथ में है मेंडिस, तो देखना पड़ेगा मेंडिस को, कमिंडो मेंडिस को तो यहाँ पे चांस मिलती है या नहीं प्लेइंग 11 में, ये तब पता चलेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स यहाँ पे हैं, लेकिन जितने अच्छे बैंगलोर की टीम में ऑलराउंडर्स हैं मेरे को नहीं लगता उतने अच्छे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर गेंदबाज की मैं बात करूँ तो पैट कमिंग्स अभी तक इंजूर्ड लग रहे हैं, पता नहीं खेलेंगे या नहीं, तो वो तो कंफर्म है नहीं। अगर यहाँ पे बॉलिंग की मैं बात कर लूँ तो बेंगलुरु का पलड़ा भारी है बॉलिंग अटैक में, क्योंकि यहाँ पे हर्षल पटेल है, कुन्नाटकर है, फिर मलिंगा है, मलिंगा मतलब वो मलिंगा नहीं, ईशान मलिंगा, तो वो सब है। लेकिन अगर मैं प्लेइंग 11 की बात कर लूँ, प्लेइंग 11 बैंगलोर की टीम बहुत बैलेंस है, चाहे वो ऑलराउंडर्स में हो, बॉलिंग में हो या फिर बल्लेबाजी में हो। लेकिन बैंगलोर में मैच चल रही है, देखो मैं लोकल हूं बैंगलोर का, तो बैंगलोर का इतना तो पता है कि बैंगलोर में अगर 250 रन भी कोई भी टीम पहले बना ली ना, जैसे रन्स बन रहे हैं, जैसे आजकल बल्लेबाज खेल रहे हैं T20 फॉर्म, तो 250 भी अगर पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम बना ली ना, तो भी चेज हो सकता है। तो ये अच्छे से याद रख लो, 250 रन भी बैंगलोर में चेज हो सकता है, चाहे कोई भी बॉलिंग अटैक हो। क्यों ये मैं बोल रहा हूं, अगर समझ लो बाई चांस बैंगलोर टॉस हार गई और पहले बल्लेबाजी करती है और बैंगलोर तकरीबन 250 रन बना लेती है, ठीक है, लेकिन गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार ले लो, हेजलवुड ले लो, शपट ले लो, करुल पंड्या, वेंकटेश अय्यर, मतलब अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन अगर उसी तरफ बाई चांस हैदराबाद से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासन या फिर ईशान किशन, अगर ये चार में दो लोग भी चल गए ना तो इजीली चेस कर देंगे 220 230, अगर चार लोग भी चल गए तो 250 भी चेस कर लेंगे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो यही ठोकते हैं हैदराबाद वाले, वो आते ही मारना शुरू कर देते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन चेजिंग करेगा, मतलब सेकेंड बल्लेबाजी के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि सब कुछ चेजिंग पे ही निर्भर होगा, क्योंकि बाउंड्री इतनी छोटी रहती है ना, अगर सिर्फ एज भी लगा ना तो वो भी छक्का जाएगा बैंगलोर पे, वो तो पक्का है। तो इंपॉर्टेंट होगा कि इन चारों की, मतलब अगर ओवरऑल देखूं तो बैंगलोर की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बल्लेबाजी सिर्फ बल्लेबाजी देखूं तो ये चार नाम जो है ना हैदराबाद में, जो किसी भी बॉलर, कोई भी बॉलर हो, कोई भी ग्राउंड हो, तो ये छक्के मारेंगे। ट्रेविस हेड, क्लासन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, तो ये चारों जो है ना बहुत डेंजर हैं किसी भी टीम के लिए। तो अगर यहाँ पे बैंगलोर टॉस जीत के चेस करता है तो मेरे हिसाब से वन साइड मैच जीत लेगा बैंगलोर, क्योंकि हैदराबाद के पास विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर पे हो, क्योंकि पैट कमिंग्स खेल नहीं रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बॉलिंग के लिए। लेकिन अगर वही बैंगलोर की मैं बात कर लूं तो बैंगलोर के पास वो काबिलियत है, विकेट टेकर बॉलर्स है, भुवनेश्वर कुमार है, हेजलवुड है, करुल पांड्या है, शेपर्ड है, मतलब अच्छे खासे विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो सेकेंड बल्लेबाजी करने वाली टीम के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर ये बोल रहा हूं तो सेकेंड बल्लेबाजी करने वाले के चांसेस तकरीबन 60% आप लगा सकते हैं, पहले बल्लेबाजी करने वाले के सिर्फ 40%। अगर वो भी 250 के ऊपर बन गए, 200 बन गए, तो शायद वो 16-17 ओवर में भी चेज हो जाएंगे बैंगलोर पे। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी और कौन सा बल्लेबाज ऐसा होगा शायद पहले ही मैच में आपको शतक देखने को मिल जाए, शायद वो विराट कोहली हो या फिर सॉल्ट हो या फिर अभिषेक शर्मा हो या हेड हो, क्लासन हो या फिर ईशान किशन। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाय, टेक केयर।